हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स से बैड डेट्स रिकवर। आज हम बैड डेट्स रिकवर पॉइंट को डिस्कशन करेंगे। बैड डेट्स रिकवर मीन्स मनी रिकवर्ड फ्रॉम बैड डेट्स। जो पैसा हमारा डूब गया था, बैड डेट्स को हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। जो पैसा हमारा डूब गया था वो डूबा हुआ पैसा हमें वापस मिल रहा है। मनी रिकवर्ड फ्रॉम बैड डेटर्स। जो पैसा हमारा डूब गया था डेटर्स के पास, वो पैसा हमें वापस मिल रहा है। बैड डेट्स रिकवर। तो बैड डेट्स रिकवर, अगर हमें डूबा हुआ पैसा वापस मिल रहा है तो हमारी इनकम हो गई, इनकम। और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, तो बैड डेट्स रिकवर क्रेडिट होगा। एक एग्जांपल अगर हम देखें तो मैंने एग्जांपल ऑलरेडी टाइप किया हुआ है। अमाउंट ऑफ ₹20,000 रिकवर्ड फ्रॉम मोहन। मोहन हमारा डेटर है। हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन द लास्ट ईयर। मोहन जिसके पास हमारे 20,000 रुपये लास्ट ईयर में डूब गए थे, बैड डेट्स हो गए थे लास्ट ईयर में, वो अब हमें वापस मिल रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं। मोहन के पास लास्ट ईयर हमारा पैसा डूब गया था, अब वो हमें इस साल में, करंट ईयर में वापस दे रहा है। अमाउंट ऑफ ₹20,000 रिकवर्ड फ्रॉम मोहन। मोहन से रिकवर हो रहा है। किस चीज़ का रिकवर हो रहा है? हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में जो बैड डेट्स हो गया था, तो जो पैसा मोहन के पास हमारा डूब गया था, मोहन के पास देने के लिए पैसा नहीं था, तो उसने मना कर दिया। अब उसके पास कहीं से पैसे का इंतजाम हो गया। मोहन ईमानदार है, पैसा देने आया, तो क्या हम पैसा लेने से मना कर देंगे क्या कि नहीं भाई हमने तो बैड डेट्स में डाल दिया मोहन, अब तू ले जा? नहीं, हम रिसीव कर लेंगे। तो हमारा डूबा हुआ पैसा हमें वापस मिल जाएगा। बैड डेट्स रिकवर, बैड डेट्स रिकवर हो गया। तो बैड डेट्स रिकवर हमारी इनकम है, डूबा हुआ पैसा हमें वापस मिल रहा है। और इनकम क्या होती है? क्रेडिट होती है। अब देखिए ज़रा इसका हम अलग अलग चैप्टर्स में क्या ट्रीटमेंट होगा बैड डेट्स रिकवर का। ये तो इसका मीनिंग था जो हमने क्लियर कर लिया। अब देखें अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर ये पैसा हमें रिकवर हो रहा है तो क्या ट्रीटमेंट हम करेंगे। देखो पैसा तो आ ही रहा है, पैसा आ रहा है ना हमारे पास, तो हम ऐड इन कैश, कैश में ऐड कर देंगे। और अभी हमने ऊपर बताया हमारी इनकम है, इनकम कैपिटल में ऐड हो जाती है। ऐड इन कैपिटल, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो दोनों साइड, असेट साइड में तो कैश में ऐड हो जाएगा, लाइबिलिटी साइड कैपिटल में ऐड हो जाएगा, दोनों साइड ऐड हो जाएगा, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। एक एग्जांपल यही वाला हम देखते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम इसका, देखो। अमाउंट ऑफ ₹20,000 रिकवर्ड फ्रॉम मोहन। मोहन से रिकवर हो रहे हैं, जो लास्ट ईयर बैड डेट्स में डाल दिए गए थे, लास्ट ईयर बैड डेट्स में डाल दिए गए थे। तो पैसा तो आ ही रहा है, 20,000 कैश में तो ऐड कर देंगे। अभी हमने लिखा है ऊपर ऐड इन कैश, कैश में ऐड कर देंगे। और हमारी इनकम है, इनकम कैपिटल में ऐड होती है, ऐड इन कैपिटल। ये इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रीटमेंट बनेगी। कैश में ऐड हो जाएगा और कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अब एक ट्रीटमेंट हम इसकी देखते हैं, जर्नल एंट्री में क्या होगी। जर्नल एंट्री में इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, देखो एग्जाम्पल वही है। अमाउंट ऑफ ₹20,000 रिकवर्ड फ्रॉम मोहन whose account was written off as bad debts in the last year। 20,000 हमें मोहन से रिकवर हो रहे हैं, किस चीज़ के? जो उसके अकाउंट में बैड डेट्स हो गए थे लास्ट ईयर में। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? पैसा तो आ रहा है ना हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। आ तो मोहन से रहा है, लेकिन मोहन को तो हमने बैड डेट्स में ट्रांसफ़र कर दिया था ना लास्ट ईयर। तो अब क्या करेंगे, हमारी जो इनकम हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर्ड, रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर अकाउंट।
कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट, 20,000 हमें रिकवर हो रहा है, तो हम ये 20,000 रिकवर कर लेंगे, ठीक है। और इसकी नरेशन लिख देंगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन प्रीवियसली, written off as bad debts, previously written off as bad debts। जो लास्ट ईयर बैड डेट्स में हमने डाल दिया था, अब वो हमें रिसीव हो रहा है, रिकवर हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर, ये इसकी जर्नल एंट्री होगी। थैंक यू।